Hello everyone, I'm Sham Shukla. Today I will start our third lecture, History of ML, that is from where it originated and what was the need of introducing ML in our curriculum and artificial neural networks. So, moving to our history of machine learning, it all started in 1950 when Alan Turing creates the Turing test. This was a test performed uh, so that the computer may be able to fool a human to believe into that computer is also a human. Means हमें कंप्यूटर को विश्वास कंप्यूटर ह्यूमन को विश्वास दिलाता है कि कंप्यूटर जो है वो भी एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है. देन इन 1952 अर्थर सैमुअल उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम लिखा जो कि था गेम ऑफ चेकर्स का और IBM ने उसको इम्प्रूव ऑन किया. देन इन 1957 फ्रैंक रोजनब्लैट ने पहला न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसको कि हम लोग परसेप्ट्रॉन बोलते हैं. इन 1967 नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, मैंने इसको बताया भी है इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम लिखा गया था जो कि बिगिन करता मतलब सबसे पहली शुरुआत हुई बेसिक पैटर्न रिकॉग्निशन की. और इससे हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट टूर टू विजिट ऑल सिटीज़ भी फाइंड करते हैं, जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हम लोग ने डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ रखी है. फिर 1979 में स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टैनफोर्ड कार्ड बनाया जो कि क्या था कि वो जो स्टैनफोर्ड कार्ड था, मॉडल था, वो ऑब्स्टेकल्स को नेविगेट करता था इन अ रूम ऑन इट्स ओन. मतलब वो जब मॉडल चलता था तो मतलब वो ऑब्स्टेकल्स को से लड़ता भिड़ता नहीं था, उनको हटा के चलता था. देन गेराल्ड डेजोंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया EBL को. EBL ये बेसिकली क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है और इसमें डिस्कार्ड करता है अनइम्पॉर्टेंट डेटा को. फिर 1985 में टेरी सेजनोस्की इन्होंने इन्वेंट किया नेट टॉक. ये एक ऐसा मॉडल था कि मतलब जो कि उसको लर्न कराया गया था कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे वैसे ही प्रोनाउंस करो जैसे कि एक छोटा बच्चा करता है. इन 1990s क्या हुआ, मशीन लर्निंग में काफ़ी चेंजेस आए. वहाँ पे हमारे नॉलेज ड्रिवन अप्रोच से डेटा ड्रिवन अप्रोच में हम लोगों ने स्विच किया. इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस एनालाइज करते थे और उससे ड्रॉ करते थे कंक्लूजन्स और लर्न करते थे रिजल्ट से. इन 1997 में सबसे पहली बार क्या हुआ, IBM के डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैम्पियन को बीट किया एट चेस. फिर इन 2006 में जेफरी हिंटन इन्होंने पहला टर्म इंट्रोड्यूस किया डीप लर्निंग का, और ये डिस्टिंग्विश करता था, कंप्यूटर को दिखा सकता था और डिस्टिंग्विश करता था बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट इन इमेजेस एंड वीडियोस. मतलब इमेजेस में कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से वीडियोस, मतलब इमेजेस एंड वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स कहाँ लिखा है और कहाँ पे टेक्स्ट है, उनको डिफ्रेंशिएट करता था. फिर 2010 में माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट ने क्या किया, मतलब ये एक ऐसा मॉडल था जिसने जो कि ट्रैक कर सकता था 20 ह्यूमन फीचर्स एट अ रेट ऑफ 30 टाइम्स पर सेकेंड. मतलब कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट उसको मतलब ट्रैक कर सकता था और उससे कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता. फॉर एग्जांपल सपोज आई डिड हेलो, computer will also type a message or behave or give an image of a hello. In 2011, IBM Watson beats human competitors. ये IBM Watson ने सबसे पहले ह्यूमन कम्पिटिटर्स को बीट किया. फिर इन 2011 गूगल ब्रेन डेवलप हुआ जिसका डीप न्यूरल नेटवर्क लर्न करता था और डिस्कवर करता था ऑब्जेक्ट्स मच द वे जैसे कि कैट एक बिल्ली करती है. मतलब वो ढूंढ लेती है, डिस्कवर कर लेती है और कैटेगराइज कर देती है ऑब्जेक्ट्स को. वैसे ही गूगल ब्रेन हमारा डेवलप किया गया था इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस कैट की तरह टास्क परफॉर्म करने के लिए. फिर गूगल एक्स लैब्स एक ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसने डेवलप किया जो कि ऑटोनॉमसली, मतलब अपने आप खुद पर से ही खुद
जो भी वीडियोस कैट वाले थे वो उनको ब्राउज करके अलग कर देता था। फिर 2014 में फेसबुक ने डीप फेस एल्गोरिथम, एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम डेवलप किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देख रखा है कि टैगिंग फीचर हम लोग का अवेलेबल है ऑन फेसबुक, कि ऑटोमेटिकली वो जैसे ही हम लोग की इमेजेस देखता है वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देता है। अगर हम लोग टैग भी नहीं है फिर भी कहता है कि हाँ मतलब दिस इज़ द फेस ऑफ मिस्टर शिवम शुक्ला और समबडी एल्स। तो जिसका भी फेस होगा उसका नाम वो सजेस्ट करने लगता है। फिर इन 2015 अमेज़ॉन ने लॉन्च किया सबसे पहला अपना ओन मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग टूल किट, जो कि इस्तेमाल होता था एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। लेकिन ये एक सिस्टम पे नहीं, कई सारे सिस्टम्स पे ओवर मल्टीपल कंप्यूटर्स। फिर इन 2015 3000 एआई एंड रोबोटिक रिसर्चर्स, इन लोगों ने इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंग, इलॉन मस्क एंड स्टीव वोजनियाक ने एक साइन एन ओपन लेटर, इन सब ने एक ऐसा ओपन लेटर साइन किया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रीटी साइन की एक प्रकार से, जिसमें डेंजर ऑफ ऑटोनॉमस वेपन्स, जिसमें सेलेक्ट एंड एंगेज टारगेट्स, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था, मतलब कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इससे हमारे लॉस ऑफ लिव्स एंड बहुत ज़्यादा होता। कोई भी आदमी अगर फॉर एग्जांपल हमने बॉर्डर पे ऐसे ऑटोनॉमस वेपन्स प्लांट कर लिए और कोई भी अपना ही देश का आदमी अगर बॉर्डर पे जाता है, गलती से पहुंच जाता है, उसे बाउंड्री नहीं समझ में आ रही है, तो वो जो ऑटोनॉमस वेपन्स हैं वो क्या करेंगे, उसको इंगेज कर देंगे और अपने ही देश के आदमी को मार देंगे। तो ये एक नुकसान था हमारा ऑटोनॉमस वेपन्स का। इसके खिलाफ हॉकिंस, इलॉन मस्क एंड स्टीव वोजनियाक ने और काफ़ी 3000 और रिसर्चर्स ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में, एक वार्निंग लेटर इशू किया। फिर 2016 में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ने एक प्रोफेशनल प्लेयर को चाइनीज़ बोर्ड गेम गो में हराया, जो कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम कहा जाता है। इट्स मैनी टाइम्स हार्डर देन चेस। ये चेस से बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। और गूगल डीप माइंड अल्फ़ा एल्गोरिथम जो डेवलप किया गया था गूगल डीप माइंड द्वारा, तो इसने क्या किया, 5 में से पाँचों गेम जीत लिए एट गो कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द विनर। फिर अब बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने खाना आता है, हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमारे हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है लाइक टंग, नोज़, खाने की स्मेल, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए उसको स्मेल आती है तो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं, और वो सिग्नल्स जो जाते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ मुझे खाने की स्मेल आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के माउथ वाटरिंग हो जाती है कई बार। फिर ये सब जो आउटपुट मिलता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग आग पे हाथ रखें, तो कुछ टाइम तक आग पे हाथ रखे कोई भी इंडिविजुअल आग पे हाथ रख सकता है, लेकिन एक कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो हीट तो बर्दाश्त कर लेगा, फिर उसके कुछ देर बाद क्या होगा, वो हीट जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो न्यूरॉन्स जो होंगे एक मैसेज सेंड करेंगे, हाँ भाई अब हीट जो है वो थ्रेशोल्ड पार कर गई है, इस वजह से अपना हाथ, और ब्रेन आउटपुट क्या देगा कि हाँ भाई अपना हाथ हटा लो उससे पहले कि वो जल जाए। अब सिमिलर वे में हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। वो जो हमारा काम ब्रेन कर रहा था वही काम हम अपनी मशीन को चाहते हैं कि सिमिलर वे में हमारी मशीन परफॉर्म करे, तो उस मशीन को हम लोगों ने नाम दिया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसको देखते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ट्राइंग टू मिमिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। बिल्कुल एग्जैक्टली वो मिमिक करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सेम नर्वस सिस्टम काम करता है, सेम एज इट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी काम करता है। फिर न्यूरल नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन सिमुलेटेड न्यूरॉन्स विच आर जॉइंड टुगेदर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म वेज टू फॉर्म नेटवर्क्स।
अब इसमें हमारा जैसे एक न्यूरॉन तो होता नहीं है, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और जो न्यूरॉन जो होता है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन कह सकते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स रिजेंबल्स द ह्यूमन ब्रेन इन टू वेज। पहला हमारा है न्यूरल नेटवर्क एक्वायर्स नॉलेज थ्रू लर्निंग, और दूसरा हमारा है कि न्यूरल नेटवर्क नॉलेज इज स्टोर्ड विद इन द इंटरकनेक्शन स्ट्रेंथ्स। अब हमारे जो नोड्स होती हैं उसमें वो कनेक्टेड थ्रू होती हैं स्ट्रिंग्स के थ्रू, जिनको कि हम लोग सिनेप्टिक वेट्स भी बोलते हैं, और हमारी नॉलेज इन्हीं में स्टोर्ड रहती है। ये हम लोग स्ट्रक्चर अभी आगे देखते हैं। ये हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे x1 x2 x3 ये हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं। ये हमारे कितने भी इनपुट सिग्नल्स एट अ टाइम हमारी बॉडी कंसीव कर सकती है, उसी का रिप्लिका है कि हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कई सारे इनपुट सिग्नल्स हमारा ले सकता है, जो x1 x2 टिल xn है। फिर इसके बाद हमारा अब इनके करस्पॉन्डिंग हम वेट्स असाइन करते हैं हर एक सिग्नल को। तो ये W1 W2 W3 टिल Wn ये हमारे इक्विवेलेंट पैरेलल वेट्स हैं, जिनको कि हम लोग सिनेप्टिक वेट्स भी बोलते हैं, और ये हमारा स्ट्रिंग्स में स्टोर होते हैं। फिर इसके बाद अब हमने क्या किया, इन दोनों का सम्मेशन किया। सम्मेशन जो होता है, ये देखिए सम्मेशन का ये फंक्शन लिखा हुआ है। न्यूरॉन में बेसिकली हमारा समेशन एंड फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो समेशन तक हम देख लेते हैं क्या होता है। ये जो हमारा x1 और वेट पैरेलली है, उसको हम समेशन कर देते हैं, x1.w1 प्लस x2.w2 प्लस xn.wn तक हम लोग इस तरह जितना भी समेशन निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन हमारा क्या करता है, जो भी हमारा समेशन आया एज एन इनपुट, उसको हम एक फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं, और वो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट की तरह जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो दे देता है। फॉर एग्जांपल ये सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं कि हमने हाथ रख मतलब हमें स्मेल आ रही है खाने की, या हम आँखों से देख पा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा खाना आ रहा है। फिर हमारे टंग भी मतलब हमारी और भी चीज़ें, मतलब हाँ भाई ईयर्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हाँ भाई खाने की सीटी बज रही है किचन में। तो मतलब ये सब मल्टीपल सिग्नल्स हमारे क्या कर रहे हैं, एक चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हाँ फूड इज़ बीइंग कुक्ड। तो फूड और डिलीशियस फूड इज़ बीइंग कुक्ड। तो मतलब जब लजीज खाना बन रहा है तो भाई मेरे अब उसका वेट्स का हम समेशन करके, और फंक्शन ये हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन, इसने हमारे ब्रेन को मैसेज किया। तो सिमिलर वे में ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये क्या किया, मशीन के ब्रेन को सिग्नल किया। अब इसके बाद ये आउटपुट क्या देता है, आउटपुट देता है कि हाँ भाई खाना आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बस आने ही वाला है या टेबल पे आ गया है। और उसके आउटपुट के एवज में क्या होता है, लोगों के माउथ वाटर करते हैं। फिर इसके बाद अब डील करते हैं हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन देखा था, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है उसको हम डील करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन ही हमारा मेन जो परफॉर्म करता है कि जो समेशन के बाद हम आउटपुट कैसे देंगे, क्या कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि हमारे आउटपुट्स मिलें। तो सबसे पहले एक्टिवेशन फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में हम देखते हैं बहुत सिंपल है, हमारा फंक्शन कोई वी हमारा वेटेड सम है, और ये ए जो है हमारा बायस्ड ग्राफ है, सॉरी ए हमारा बायस है। बायस हमारा क्या होता है, बेसिकली अगर हमें एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू अप एंड डाउन मूव करनी पड़ती है तो हमारा बायस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये लीनियर ग्राफ है हमारा। अब फिर सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ आते हैं, हेविसाइड स्टेप फंक्शन। हेविसाइड स्टेप फंक्शन में हमारा क्या होता है कि अब ये हमारा क्या करता है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे काम करता है कि 1 और 0 कि मतलब येस होगा या फिर नो होगा।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एग्जांपल जो आग वाला था वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू बायस की तरह नहीं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड की तरह इस्तेमाल होती है कि अगर हमारा वी की वैल्यू जो वेटेड सम है उसकी वैल्यू हमारी ए से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गई तो फिर भाई 1 हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो हमारा ये 0 रहेगा। अब ये हमारा आउटपुट लेयर को हमारा शो करने में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ किसी भी न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर्स होती है बेसिकली। पहली इनपुट, देन हमारी हिडन लेयर, देन हमारी आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में जनरली हमें डिसीजन शो करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा हैवी साइड स्टेप फंक्शन बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। तो अब इसके बाद देखते हैं, अब थ्रेशोल्ड हमारा फॉर एग्जांपल, अब आग वाला एग्जांपल से हम हैवी साइड फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आग वाले फंक्शन की बात करते हैं तो अगर हमने हाथ रखा आग के ऊपर तो एक टाइम तक तो हम आग को बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारी आग तेज होती जाएगी उसकी गर्मी, तो हमारा जो हीट है वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगी, और जैसे ही वो v की वैल्यू a से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी, वैसे ही हमें क्या मैसेज आएगा, 1 मैसेज आ जाएगा कि भैया अपना हाथ आग पर से हटा लो। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हैवी साइड स्टेप फंक्शन। देन जो थर्ड एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन सिग्मॉइड फंक्शन की हम बात करते हैं, ये एक नॉन सेंटर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है। इसमें जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो 1/1 प्लस, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ई पावर माइनस वी होगा, ई माइनस वी नहीं, ई पावर माइनस वी है। तो यहाँ पे भी हमारा v का इन्वॉल्वमेंट हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, v हमारा वही समेशन फैक्टर है जो हम WI/XI है। फिर अब इसके बाद यहाँ का ग्राफ हम देखते हैं। इस ग्राफ में हमारा क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो बाउंड रहता है वो 0 एंड 1 के बीच में रहता है, और इस 0 एंड 1 के बीच में रहता है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 3 एक्टिवेशन फंक्शन के ग्राफ पढ़े थे, और इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ग्राफ्स हैं। 10H ग्राफ है, देन हमारे पास रेलू ग्राफ है, देन लीकिंग रेलू ग्राफ है। उनको हम फर्दर आगे जैसे जैसे अपकमिंग यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। देन कमिंग टू प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी चीज़ होती है हम सीखते हैं लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल्स, तो वैसे ही हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो डेटा से सीखता है, वो वेदर डेटा हमारा लेबल्ड है कि अनलेबल्ड डेटा है। फिर एडाप्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, चेंजिंग द कनेक्शन स्ट्रेंथ्स टू लर्न थिंग्स। इसमें हम नई नई चीज़ें सीखने के लिए अपने डेटा को, जो हमारा एक्सपीरियंस है या डेटा हमारे प्रीवियस पढ़ा हुआ है, उसको हम मतलब इस्तेमाल करते हैं और उनमें चेंजेस करते हैं कनेक्शन डिस्टेंस में, ताकि हम नई चीज़ें सीख पाएँ। फिर आता है नॉन लीनियर। अब ज़रूरी नहीं हमारी लाइफ में सब कुछ लीनियरली ही चले, क्या हम लोग की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सिमिलर वे में चलता। फॉर एग्जांपल वी आर ड्राइविंग, वी नेवर व्हेन वी आर ड्राइविंग वी नेवर गेट द परफेक्ट सिचुएशन। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बाइक राइडर सिग्नल तोड़ के आ रहा है, रॉन्ग लेन में आ रहा है, वी हैव टू एक्टिवेट, हम लोग को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, वी हैव टू सेव आवर सेल्स। फिर उसके बाद कोई ट्रैफिक सिग्नल स्किप करे दे रहा है तो हमें वहाँ पे भी संभल के चलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी जो लाइफ जो है नॉन लीनियर ज़्यादा है, तो हम लोग नॉन लीनियर एक्टिवेटिव फंक्शंस इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस। फिर बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की इफ़ वन ऑफ द न्यूरॉन्स और कनेक्शंस इज डैमेज। अब इसमें हमारा क्या होता है भाई, एक न्यूरॉन हमारा काम, हमारे पास तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, सेम एज इट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी हमारे मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं। तो अगर एक कनेक्शन भी डैमेज हो जाता है तो हमारा न्यूरल नेटवर्क पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तब भी हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है बहुत अच्छे तरह से काम करता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देन हमारे एप्लीकेशंस, ये हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में एप्लीकेशंस में हमारे 3 चीज़ें बहुत मेजर इस्तेमाल होती हैं। कहाँ पे, पैटर्न रिकॉग्निशन पहला, फिर फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन होप यू रिमेंबर हमने सेकंड लेक्चर में बताया भी था। देन हमारा एसोसिएटिव मेमोरी में। देन हमारे पास मॉडल्स कई सारे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। अब सबसे पहला मॉडल जो आया था वो परसेप्ट्रॉन था हमारा।
परसेप्ट्रॉन, एडेलिन, होपफील्ड नेटवर्क। अब परसेप्ट्रॉन मॉडल, अगर बेसिक मॉडल हम लोग को देखना है तो दिस वाज द परसेप्ट्रॉन मॉडल, दिस इज द बेसिक परसेप्ट्रॉन मॉडल। फिर करंट मॉडल्स जो, अब ये तो परसेप्ट्रॉन हम लोग ने हिस्ट्री में भी देखा कि 1957 में फ्रैंक रोजनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन को, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क को इन्वेंट किया था। तो ये परसेप्ट्रॉन मॉडल ये तब आया था 1967 में, फ्रैंक रोजनब्लैट ने दिया था। तो तब से हमारे पास अपडेशन बहुत सारी हो चुकी है। तो देन हमारे पास एडेलिन आया, होपफील्ड नेटवर्क आया, और फिर करंट मॉडल्स जो हमारे चल रहे हैं वो हाईली अपडेटेड हैं। दीज आर डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स। अब हम लोग डीप लर्निंग की तरफ बढ़ चुके हैं। देन हमारे पास मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स हैं कि इसमें हम सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पीछे बढ़ने का। देन हमारे पास रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क्स है। देन हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स हैं। ये हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आज की डेट में इस्तेमाल हो रहे हैं। देन कमिंग टू एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन लाइन थिंकिंग। बिल्कुल जैसे ही हम ह्यूमन सोचते हैं, हम अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन से देखते हैं, तो हम उसमें से वो डेटा इस्तेमाल करके हम करंट सिनारियो को सॉल्व आउट या करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम एज इट इज़ आर्टिफिशियल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क भी हमारा क्या करता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही सोचता है, और वो जो उसके पास प्रीवियस डेटा है या प्रीवियस नॉलेज है उनका इस्तेमाल करके वो ह्यूमंस की तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर दे कैन हैंडल नॉइजी एंड मिसिंग डेटा। नॉइजी एंड मिसिंग डेटा, कई बार क्या होता है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन कई बार रॉन्ग तरीके से कर लेता है, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं कि ये आराम से नॉइजी और मिसिंग डेटा को हैंडल कर लेते हैं। फिर दे कैन वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं कि भाई ये वी हैव पुट आवर इंटेलिजेंस इनटू अ मशीन, और हम लोगों ने बिल्कुल अपने आप की तरह एक मशीन डेवलप कर दी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो मशीन हमें पता है कितनी पावरफुल मशीन है। तो इस बिहाफ पे हमारा क्या होगा कि हम लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटर्स इसमें डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो बात करते हैं, दे प्रोवाइड जनरल सॉल्यूशंस विद गुड प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। जनरल सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कुंडली का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, एग्जांपल है। दे प्रोवाइड जनरल सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अलग अलग सिनारियोज सबके साथ होते हैं, उसमें कई सारे घर कुंडली में कई सारे उसमें घर होते हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, इनपुट की जाती हैं, और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक हमें प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि हमारा फ्यूचर, हमें इन चीज़ों का बिजनेस करना चाहिए, या हमें ये शादी का सही टाइम है, या ये इस टाइम गृह प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह के लाइव एग्जांपल्स हमारे पास कई सारे हैं कुंडली में। सॉफ्टवेयर्स में जब हम डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं और फिर साथ में प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी उसमें से प्रेडिक्ट कर देता है। और ये जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। जनरल सॉल्यूशंस मींस अगर हमारा उस तरह का सिमिलर एग्जांपल, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ प्लेस का आदमी होगा और विद द सेम नेम, अगर या विद सेम फीचर्स होंगे, उसके एट्रीब्यूट सेम होंगे, तो वो हमारा एक जनरल सॉल्यूशन देता है। It is almost close to perfection but not 100% accurate. तभी वहाँ पे कहा गया है कि दे प्रोवाइड जनरल सॉल्यूशंस विद गुड प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। सिस्टम हैज़ गॉट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। हम लोग की लाइफ में जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूसली सीखते रहते हैं, डे टू डे लाइफ। आज हम लोगों ने कुछ सीखा, फिर कल हम लोग कुछ और सीखेंगे, फिर नया, और ये हमारे ब्रेन में या डेटाबेस में स्टोर होता जाता है। सेम एज इट इज़ हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये भी कॉन्टिन्यूसली डेटा स्टोर करता रहता है, जो भी सीखता है, और उसके बिहाफ पे डेली अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करता रहता है। दे डील विद नॉन लीनियरिटी इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव। नॉन लीनियरिटी बेसिकली हमारी वर्ल्ड में हमने पहले ही बताया था कि नॉन लीनियरिटी बहुत है। तो
ये आराम से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नॉन लीनियरिटी जो वर्ड में हमारे हम लोग रहते हैं उसको बड़े आराम से डील कर लेता है। एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रशिया जाते हैं, वहाँ पे रशिया में रशिया जाते हैं वेकेशंस के लिए। वहाँ पे उनकी रशियन लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हुए उन जो सिंबल्स हमारे रोड साइंस वगैरह वो सब उनको स्टडी या क्या लिखा हुआ है, तो उनको हम नॉर्मली हमारा काम क्या था कि हम पहले डिक्शनरी के खोल के उनको देखते, हाँ रशियन टू इंग्लिश डिक्शनरी देखते, फिर उसके बाद काम करते। लेकिन करंट टाइम में क्या है, हमारे पास गूगल ने ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिए हैं कि हम लोग गूगल की हेल्प से हम लोग उसको मॉडिफाई कर मतलब रीड कर सकते हैं, और हमें बहुत आसानी से किसी भी कंट्री में जाएं तो हमें अब दिक्कत नहीं होने वाली, हम अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर द डे।